हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मैं आप सबके साथ प्रत्येक एकादशी का पूजन व्रत की विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आसान सा तरीका। तो मैं किस तरह से करती हूँ एकादशी की पूजन, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने पीला कपड़ा बिछाया है, उसके ऊपर विष्णु भगवान और गणपति बप्पा को विराजमान किया है। साइड में मैंने जल से भरा हुआ कलश रखा है, उसमें मैंने गंगा जल डाल लिया है। कहते हैं कि विष्णु भगवान की पूजा में अगर गंगा जल और तुलसी ना हो तो वो पूजा विष्णु भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। अष्टदल मैंने बनाया है हल्दी से, आप भी अष्टदल ज़रूर बनाइए। कहते हैं विष्णु भगवान को पीली वस्तुएं, पीली चीज़ें काफ़ी प्रिय हैं, तो मैंने हल्दी से अष्टदल बनाया है। अब इस कलश को मैं गेहूं से भर लूँगी। आप गेहूं से या तिल से भी भर सकते हैं। तिल, जौ, गेहूं, इन तीनों चीज़ों का विशेष महत्व है एकादशी पर। तो अब मैं आम और अशोक के जो पत्ते लिए हुए हैं उनसे कलश को मैं सजा रही हूँ और इसके ऊपर मैं दीप प्रज्वलित करूँगी। इधर मैंने शुद्ध देसी घी गाय का लिया है, अगर आपके पास है तो ले लें। अगर देसी घी गाय का नहीं है तो तिल के तेल से भी आप दीपक जला सकते हैं। तो मैंने दीपक प्रज्वलित किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। यह विष्णु भगवान का मंत्र है। तो आप एकादशी के व्रत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। और धूप, दीप, अगरबत्ती ये मैं विष्णु भगवान को अर्पण कर रही हूँ। साइड में मैंने रखी हुई है दुर्वा, जो गणपति बप्पा को अर्पण करूँगी, क्योंकि गणपति बप्पा को दुर्वा अति प्रिय है। आप भी अगर गणपति बप्पा का पूजन कर रहे हैं तो दुर्वा विशेष रूप से रखिए। अब मैं कलश पर कलावा बांध रही हूँ। कहते हैं कि कलावा बांधना काफ़ी शुभ होता है। कलश पर स्वास्तिक बना रही हूँ, आप भी स्वास्तिक बनाइए। और स्वास्तिक बनाने के बाद सबसे पहले मैं गणपति बप्पा का पूजन करूँगी। गणपति बप्पा को मैंने हल्दी से तिलक लगाया है, लेकिन एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग नहीं किया है। मैंने तिल और जौ लिया है पूजन के लिए, तो मैंने तिल जौ अर्पण किया है तिलक लगाने के बाद। उसके बाद मैंने दुर्वा ओम गंग गणपते नमः बोलकर गणपति बप्पा को अर्पण की है। अब मैं विष्णु भगवान को तिलक कर रही हूँ। विष्णु भगवान का तिलक करके विष्णु भगवान को भी तिल और जौ अर्पण कर दूँगी। और पीले फूल जो मैंने लिए हुए हैं, गेंदे के फूल हैं, कुछ पीले फूल हैं, जो मैं विष्णु भगवान और गणपति बप्पा दोनों को अर्पण कर रही हूँ। आप भी पीले फूल ज़रूर लें विष्णु भगवान की पूजा में। अगर पीले फूल नहीं हैं तो चने की दाल है, पीली है, और हल्दी, आप इन दो चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करें विष्णु भगवान की पूजा में। अब मैं दीपक को और कलश को भी पुष्प अर्पण कर रही हूँ। अब मैं नैवेद्य विष्णु भगवान को अर्पण कर दूँगी। और आप नैवेद्य जब भी चढ़ाएं तो आप जोड़े से ही चढ़ाइए। कोई भी फल अगर हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो जोड़े के साथ अर्पण करें। गणपति बप्पा को मैंने चने की दाल और गुड़ अर्पण किया है, क्योंकि गणपति बप्पा को तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। और जो कटोरी में मैंने तुलसी दल लिया है वो विष्णु भगवान को अर्पण किया है। अब मैंने जनेऊ विष्णु भगवान को और गणपति बप्पा को अर्पण किया है। आप भी वस्त्र के रूप में, यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो कच्चा सूत जो आता है उसको 7 बार उंगली पर लपेटकर और हल्दी में पीला कर गणेश जी महाराज को और विष्णु भगवान को आप चढ़ाइए वस्त्र के रूप में, वस्त्रम समर्पयामि बोलकर। तो देखिए, आप पंचोपचार से भी पूजा कर सकते हैं। वस्त्रम समर्पयामि, धूप दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। तो देखिए, इस तरह से आप पूजन कीजिए। लौंग, इलायची, कपूर जो मैंने रखी हुई है। अब मैं अंत में
पूजन करके थोड़ा सा जो बोलते हैं कि आरती कर रही हूँ अब मैं। तो कपूर के ऊपर मैंने लौंग, इलायची, देसी घी, लोबान ये सब रख लिया है और थोड़ा सा देसी घी भी मैं इसमें डाल दूँगी ताकि अच्छे से वातावरण है वो शुद्ध हो जाए। और देखिए, पूजन करने के लिए सबसे बड़ी तो आस्था होती है। आपके अंदर आस्था है तो आप पूजा कीजिए। अंत में ईश्वर से क्षमा प्रार्थना आप ज़रूर करें। आपने जैसे भी पूजा की है, अगर थोड़ी बहुत गलती है तो विष्णु भगवान मेरी गलतियों को क्षमा करें। अगर आपको मंत्र आता है क्षमा याचना का तो आप वो मंत्र भी बोल सकते हैं। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा चेवम न जानामि क्षमस्व सर्वे देवम। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो आप सच्चे मन से ईश्वर का हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर दें। कहते हैं कि भगवान तो आस्था के भूखे हैं, कि मनुष्य की आस्था सच्ची होनी चाहिए। अब मैं जो कलश में जल भरा हुआ था वो सूर्य भगवान को अर्पण कर दूंगी। और जो कटोरी में प्रसाद रखा हुआ है, चने की दाल और गुड़, वो मैं अपने परिवार में बांट दूंगी। तो आपको मेरे यह सरल सा तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह पूजन पसंद आया है तो कमेंट में विष्णु भगवान की जय बोलकर आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बोलिए विष्णु भगवान की जय।